स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत जानेंगे इस वीडियो में देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि कुतुब मीनार किस राज्य में स्थित है। जी हां, कमेंट करके कुतुब मीनार किस राज्य में स्थित है उसका नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, भारत टॉप 15 कोरोना संक्रमित देशों की लिस्ट से हुआ बाहर, हर दिन आने वाली मौतों में भी गिरावट। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हर दिन आने वाला ताजा मामलों में गिरावट आ रही है। अब भारत उन टॉप 15 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हो गया है जहां कोरोना की वजह से हर दिन बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी। भारत में पिछले 24 घंटों में हर दिन होने वाली मौतों की कमी दर्ज की गई है। अगर पिछले 11 दिनों के आंकड़ों को देखा जाए तो देश भर में 200 से कम मौतें हुई है। मौतों के कम होने के मामले में भारत अब 16वें से 20वें नंबर पर है। वहीं कोरोना की वजह से अमेरिका में भी अब सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में बढ़ेगी ठंड, साथ ही इन राज्यों के लिए जारी किया मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दोस्तों उत्तरी भारत में इन दिनों शीतलहर व ठंड ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है, जिसके चलते लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों में लगातार तापमान नीचे गिरता जा रहा है, जिससे भारी बर्फबारी भी हो रही है। मैदानी इलाकों में भी लोगों को ठंड का सितम झेलना पड़ रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कुछ इलाके गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी जता रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके कारण लोगों को परेशानी होगी। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित भारत के कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगली अपडेट। केंद्र सरकार ने शुरू की नई योजना, अब आधार की तरह ही वोटर आईडी कार्ड भी होगा डाउनलोड, आज से होगा शुभारंभ। दोस्तों कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने ज्यादातर विभागों के कामकाज को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील कर दिया है। इससे लोगों को दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे कोविड-19 से काफी हद तक बचे रहेंगे। इसी कड़ी में अब देश का हर मतदाता अपने पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र जारी कर रही है। आसान शब्दों में समझे तो अब आप आधार कार्ड की तरह ही अपने मतदाता पहचान पत्र को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर डिजिटल संस्करण हासिल कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 25 जनवरी 2021 यानी आज मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बदलेगा वाहन बीमा प्रीमियम के भुगतान का तरीका। दोस्तों नया वाहन खरीदने वालों को वाहन की कीमत और बीमा प्रीमियम का भुगतान अलग अलग चेक के जरिए करने का विकल्प मिल सकता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा की एक समिति ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता MISP से जुड़े दिशा निर्देशों की समीक्षा करते हुए यह सुझाव दिया है। इरडा ने मोटर बीमा प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 2017 में MISP दिशा निर्देश जारी किए थे। इसका मकसद वाहन डीलरों द्वारा बेचे जाने वाले इंश्योरेंस को बीमा कानून 1938 के प्रावधानों के तहत लाना था। बीमा कंपनी या किसी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी द्वारा नियुक्त वाहन डीलर को MISP कहा जाता है, जो अपने माध्यम से बेचे जाने वाले वाहनों के लिए इंश्योरेंस उपलब्ध करवाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। 19 करोड़ EPF खाता धारकों के लिए मोदी सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, PM खाता धारकों के लिए सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया में एक अच्छी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बातचीत करने के बाद जल्दी PF कटौती को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। DNA इंडिया रिपोर्ट मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार 15,000 के बजाय अब 21,000 की वेतन मानक पर PF कटौती की योजना पर फिलहाल काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों श्रम मंत्रालय के साथ उद्योग जगत के लोगों और लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों ने बैठकर बातचीत की है। हालांकि सरकार ने इस मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि अब PF की कटौती का मानक बढ़ाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यदि नई वेतन सीमा को सरकार लागू करती है तो इसे वार्षिक कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में भारी वृद्धि होने की संभावना है। संभावना है कि इस फैसले से पेंशन योजना में कम से कम 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। पीएनबी बैंक ने बदले नियम, ग्राहक 1 अप्रैल से पहले कर ले नया आईएफएससी कोड और चेकबुक, वरना पैसों के लेन देन में होगी परेशानी। दोस्तों 1 अप्रैल से देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएनबी 1 अप्रैल से अपने ग्राहकों के पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड को बदलने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च के बाद ये कोड काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में पीएनबी ग्राहकों को यदि पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बैंक से नया कोड लेना होगा। इस बात की जानकारी पीएनबी बैंक ने अपने ग्राहकों को सोशल मीडिया के जरिए दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। क्या मार्च से बंद होने वाले हैं 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के पुराने नोट? जानिए वायरल खबर की सच्चाई। दोस्तों सोशल मीडिया और तमाम न्यूज वेबसाइट पर इन दिनों एक खबर चल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल से 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके लिए एक प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इस खबर के बाद से जनता परेशान है। लोगों को डर लग रहा है कि कहीं 2016 की तरह ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नोटबंदी न कर दे। इसीलिए अब आरबीआई ने खुद इस पर जानकारी दी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है और किसी भी प्रकार के नोट को बंद नहीं किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगली अपडेट। व्हाट्सएप छोड़ 3 नए मैसेजिंग एप्स पर शिफ्ट हुए आतंकी, इन एप्स पर पहचान रहेगी गुप्त। खुलासा। दोस्तों भारतीय सैनिकों के रडार पर आने से बचने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। व्हाट्सएप की जगह पाकिस्तानी आतंकियों ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या संपर्क साधने के लिए 3 नए मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये खुलासा तब हुआ जब पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अब पाकिस्तानी आतंकियों ने 3 नए मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए शुरू किया है, जिनमें एक मैसेजिंग ऐप तुर्की का बनाया हुआ है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अभी उन तीनों मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सेना ने छिपा कर रखा है। बताया जा रहा है कि एक मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन तुर्की का तो दूसरा मैसेज ऐप अमेरिका में डेवलप किया गया है, जबकि तीसरा यूरोप में डेवलप किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट, इन राज्यों में पाया गया संक्रमण। दोस्तों केंद्र ने 24 जनवरी तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। इनमें केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है। वहीं 12 राज्यों में कौवा, प्रवासी पक्षियों और जंगली पक्षियों में इस संक्रमण के प्रकोप की पुष्टि की गई है। इनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर आदि शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई टॉपर्स को मिलेगा प्रधानमंत्री के बॉक्स से 26 जनवरी को परेड देखने का मौका, शिक्षा मंत्री भी करेंगे मुलाकात। दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार सीबीएसई के 10वीं और 12वीं टॉपर्स शामिल हो सकेंगे। एकेडमिक ईयर 2020 के टॉपर्स और यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर्स को पीएम बॉक्स से गणतंत्र दिवस 2021 की परेड देखने का मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन स्टूडेंट्स को शिक्षा मंत्री से मिलने का भी मौका मिलेगा, जहां शिक्षा मंत्री इन स्टूडेंट्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगली खबर। 11 घंटे चली 9वें दौर की बैठक, भारत ने चीन से फिर 2 टूक में कहा पूरी तरह से पीछे हटना ही पड़ेगा। दोस्तों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर गतिरोध जारी है। इसी बीच करीब 2.5 महीने के बाद दोनों सेनाओं ने रविवार को 9वें दौर की बातचीत की। 11 घंटे से ज्यादा समय तक चली मीटिंग में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि चीन को पूरी तरह से पीछे हटना ही पड़ेगा और यहां पर तनाव कम करने की पूरी जिम्मेदारी चीन पर ही है। कोर कमांडर स्तर की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली सभी स्थानों में सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। बता दें कि गतिरोध के हल के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की मीटिंग में ठोस नतीजा नहीं निकला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस साल 32 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम मोदी करेंगे विजेताओं से बात। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों को लिए दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से इन विजेताओं को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इन बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मेहनत को आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।